ट्रेडर्स गुड मॉर्निंग। इट्स 5 AM। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैं बताना चाहता हूं कि आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है जो कि हर माइंड में आनी चाहिए कि ट्रेडिंग करते हुए स्टॉप लॉस कितना काउंट किया जाता है फॉर करेंसी ट्रेडिंग। मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता हूं। आई विश कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और मैं कैसे चूज करता हूं फॉर करेंसी ट्रेडिंग स्पेशली। ध्यान रखो, यहाँ पर काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं कि आप कैसे सोचते हो। मैं बात करना चाहूंगा, मैं हमेशा से आपको क्या बोलता हूं, मैं हमेशा से बोलता हूं कि भाई अगर किसी के पास 1 लाख का फंड है तो आप 10 लॉट में काम कीजिए। आपके पास में 50,000 का फंड है तो आप 5 लॉट्स में काम कीजिए। ये चीजें आपने मेरी वीडियोस में कई बार सुनी होंगी। ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत इजीली अपने सभी ट्रेडर्स को यूज भी करवाता हूं और खुद भी करता हूं कि भाई मैं अपने फंड का कितने परसेंट यूज करना चाहता हूं और कितने परसेंट को एक्स्ट्रा मेरे अकाउंट में पड़ा रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा है कि मेरे अकाउंट में लॉसेस कम से कम आए जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस ग्रो करे। अब आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में दिक्कत पता कहां पे आती है? साइकोलॉजिकल इशू। लोगों को लगता है ट्रेडिंग का मतलब है सुबह सुबह उठना है और ट्रेडिंग करनी चालू कर देनी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। हमें फोकस करना होता है अपनी साइकोलॉजिकल थिंकिंग पे। अब जैसे मैं बात करूंगा स्टॉप लॉस। अब यार ये स्टॉप लॉस कैसे काउंट किया जाता है, वो भी स्पेशली करेंसी ट्रेडिंग के अंदर। जैसे कि हम लोग देखते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर 100 और 200 पॉइंट का मूवमेंट आना कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, वो बहुत इजीली आ जाता है। सो वहां पर उसी हिसाब से वहां पे हमें स्टॉप लॉस काउंट किया जाता है। बट करेंसी में कैसे करेंगे? देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं करेंसी में मैक्सिमम टाइम जो काम करता हूं वो डिलीवरी में करता हूं। आप कहेंगे कैसे भाई? बताना चाहूंगा कि इंट्राडे हो या फिर डिलीवरी हो, जब हम करेंसी में काम करते हैं तो करेंसी में हमारे लिए एक फायदे की चीज ये रहती है कि वहां पर हमें सेम फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर हम बोलें जैसे कि मान लो मैं इंट्राडे में काम करना चाहता हूं, किसके अंदर? यूएसडी आईएनआर के अंदर। तो मुझे कितने फंड की जरूरत पड़ेगी फॉर 1 लॉट? 1 लॉट का मतलब हुआ $1,000 की बात की जा रही है। $1,000 कितने के होते हैं अगर हम 80 के हिसाब से भी काउंट करते हैं? तो 80,000 रुपीज की चीज मैं कितने में ले पाता हूं? केवल और केवल 2,000 के अंदर। अब ये इंट्राडे की बात की जा रही है। और अगर मैं बोलूं आपको कि भाई सेम फंड जितना ही 2,000 है ना, इतना ही आपको डिलीवरी में चाहिए होता है, तो आप इंट्राडे करना पसंद करोगे या डिलीवरी करना पसंद करोगे? आप में से मैक्सिमम लोगों ने फील किया होगा जब हम इक्विटी मार्केट में काम करते हैं। नीचे कमेंट करके बताना आपको फील हुआ नहीं हुआ। मुझे तो हुआ। देखो, इक्विटी मार्केट में जब काम करते हैं तो वहां पर हमें एक माइंड में रिलैक्सेशन हो जाता है कि भाई मेरे पास में 10,000 रुपए थे और मैंने 10,000 रुपए के 100 शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के। अब मैं उसका मालिक हूं, मैं उसको आज बेचूं, 1 महीने बाद बेचूं, 1 साल बाद बेचूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे माइंड से ना एक रिलैक्सेशन आ जाता है कि भाई हमने इस चीज को खरीद लिया, हम इसके मालिक हैं। बट हम इंट्राडे में जब काम करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पर्टिकुलर टाइम पर वो ट्रेड बंद करनी पड़ती है, जिसके कारण हमें ये फील होता है कि भाई हम मालिक तो है नहीं, हमें तो इसको एग्जिट करना है। तो वहां पर अगर लॉसेस भी होंगे सो लॉसेस में ही आपको निकलना पड़ता है। बट ऐसा यहाँ पे करेंसी में नहीं होता। ध्यान रखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीवरी में जब काम करेंगे तो हमारे माइंड पे एक रिलैक्सेशन आ जाती है कि भाई हमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए काम किया है। अब करेंसी जो है सबसे स्टेबल चीजों में काउंट की जाती है। इसकी जो मूवमेंट है ना, वो किसी एक इंसान के बस की बात ही नहीं है कि उसके अंदर मूवमेंट ला दे। कोई सोचे कि मैं 10,000 क्वांटिटी को बाय कर लूंगा तो अचानक से वो बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। वहां पर आपके बायर्स होंगे तो आपको मिल पाएगा, नहीं होंगे तो नहीं मिल पाएगा। सिंपल सा लॉजिक्स यहाँ पे इंप्लीमेंट होते हैं। क्लियर? सो अगर स्टॉप लॉस बोले तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज ही नहीं करता हूँ। क्यों यूज नहीं करता हूं? मैं डाटा को यूज करता हूं। कैसे? मैंने आपको कई बार कई वीडियोस में पहले भी बताया कि भाई एनएसई का डाटा जो होता है, लाइक डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, जब हम देखेंगे तो हमें एक आइडिया मिल जाता है ओपन इंटरेस्ट से कि भाई किस तरीके से कहां पर मान लो बायर खड़े हुए हैं और यहां पर सेलर खड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या चीजें देखना चाहूंगा भाई, कितने लोग कहाँ पे खड़े हैं, कैसे क्या चीजें आती हैं। मान लो दो चीजें हम कर रहे हैं, एक गेम प्ले कर रहे हैं कि भाई इधर कुछ लोग खड़े हुए हैं और इधर कुछ लोग खड़े हुए हैं और इधर बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए हैं और इन सबको ये एक रस्सी खींचनी है। तो कॉमन सा लॉजिक होगा कि ये जो ज्यादा है इनके अंदर पावर ज्यादा होगी, तो ये क्या करेंगे, अगर रस्सी इधर की तरफ खींचने का गेम है तो ये इसको खींच लेंगे, और अगर इसको इधर ना खींचने का गेम है तो ये इस पे कह सकते हो बहुत ही बड़ा, यहां पे बोल सकते हो कि हमारा एक सपोर्ट काउंट करेंगे कि भाई इससे नीचे नहीं जाने दूंगा मैं इस रस्सी को। अगर ऐसी बात आ जाती है, कोई चीज यहां से धक्का लगा रही है, वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है ओपन डाटा को देखकर, ओपन इंटरेस्ट डाटा।
हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा बायर्स हैं, कहाँ पर ज़्यादा सेलर खड़े हुए हैं, ऑप्शन सेलर की क्या पोजीशंस हैं। इस डाटा को देखने के बाद अंदाज़ा लग जाता है कि मान लो हमने कोई चीज़ बाय की है 82 के ऊपर और हमारा टारगेट है कि भाई 82.40 हमारा टारगेट है, बट हमें दिख रहा है कि नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन है कि 81.50। सो अगर ये यहां से ब्रेक होके आना चालू हो जाता है तो मैं डिलीवरी में पड़ा हूं, ठीक है, मैं डिलीवरी में इस चीज को लेकर चल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है। या तो मैं वहां पर जाकर अपनी पोजीशन को हेज कर दूंगा, हेज मींस उससे काउंटर ट्रेड ले लूंगा एक और कि भाई जहां तक नीचे वाला सपोर्ट है वहां तक के जाए तो इट्स ओके, या मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। जबकि क्लोज करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता, या तो मैं इसको यहाँ पे एवरेज करूंगा। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? फायदा बहुत ही सिंपल सा है कि जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाय की थी उसको अगेन जब यहाँ पे मैं बाय करूंगा डबल क्वांटिटी हो जाएगी, तो मेरे लिए फायदे की चीज ये होगी क्योंकि मुझे पता है कि यूएसडी आईएनआर इज इन अप ट्रेंड। तो जब अप ट्रेंड में है मेरे भाई, तो अप ट्रेंड में डरने की कोई बात लगती नहीं है। रीजन इसके पीछे बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने अपने फंड का, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही कि 1 लाख है तो केवल 10 लॉट में काम किया था। और कुल किसी के पास अगर 10 लैक्स हैं तो कितने लॉट में करेगा? कम से कम 70 लॉट्स के अंदर वो बंदा काम करने वाला है, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। लोग गलती क्या करते हैं, 10 लाख पड़े हैं, अरे 10 लाख का मतलब है 500 लॉट्स के अंदर हम काम कर सकते हैं। बट ये दिखने में जितना आसान दिख रहा है ना भाई मेरे भाई, उतना नहीं होता। जब यहाँ पे 10 पैसे की मूवमेंट आएगी ना, तो 50,000 का जब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनता है तो अच्छे अच्छे की बैंड बच जाएगी, अगर उसके अकाउंट में फंड नहीं है तो। अगर आपके अकाउंट में 1 CR है, मैं कहता हूं करेंसी के अंदर आपको लॉस होकर दिखा है, आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो? जी हाँ, लोग हैं ऐसे जो कर रहे हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली काफी स्टेबल है। आप वो चीजें करना प्रेफर करते हो जिनकी कुछ खास जरूरत नहीं है। आप कर क्या रहे हो? मैं देख रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, मैं क्या चीजें देख रहा हूं बताऊं आपको? अगर ध्यान से देखो तो यूट्यूब पर लोग बैठे हैं लाइव लेकर, सुबह बैठ जाते हैं, सुबह 9 बजे बैठ जाते हैं और शाम के 4 बजे तक के बैठे रहते हैं। व्यूज आ जाते हैं उनको 50,000, ठीक है, 50,000 से 1 लाख तक व्यूज आ जाते हैं उनको विद इन अ डे। इट्स गुड, अच्छी बात है। अब बात करूं यूट्यूब की, तो यूट्यूब से इनकम जो होती है वो अलग बात है, बट एक ट्रेडर के लिए उसकी यूट्यूब इनकम कोई खास मायने नहीं रखती। अगर मैं आपको सच बोलूं तो मैं अपने चैनल पे चाहूं तो ऐड रन कर सकता हूं, ठीक है, मैं चाहूं तो, मुझे पता है कि मैं अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहता हूं, दैट्स वाई मैं यूट्यूब पर काम करता हूं। अदरवाइज यूट्यूब से इनकम मेरी लास्ट मंथ केवल 2,000 रुपीज हुई है, जो कि एक ट्रेड की प्रॉफिट भी नहीं है मेरे लिए। वो तो कॉमन सी बात है, हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? अपनी क्वालिटी ग्रो करने के लिए। ये लाइव बैठकर बाबागिरी करके वो ट्रेड भी नहीं करते हैं, केवल आप क्या करो, वहां पे देख रहा हूं मैं कि लोग कमेंट कर रहे हैं लाइव के अंदर कि भाई बाय कर लूं मैं इसको। अरे यार, तुम किससे पूछ रहे हो? वो खुद तुम्हें देख देख के बता रहे, तुम खुद सोचो ना, तुम क्या कर रहे हो? अपनी लाइफ से फालतू की चीजें यहाँ पे कह सकते हो डिलीट करना जरूरी हो जाता है। इसलिए जो चीजें जरूरी हैं केवल उनको करना है। रही बात स्टॉप लॉस की, तो कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती करेंसी मार्केट के अंदर। आप अपने लेवल पे रहकर काम करो। करेंसी के अंदर स्टॉप लॉस की मुझे जरूरत नहीं लगी, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है कि एक ही कैंडल बनी, वो 30 पैसे की कैंडल बनी और अगले ही मिनट वापस वो अपने लेवल पे चलना चालू हो जाती है। तो उस जगह पर आपका स्टॉप लॉस अगर होता तो आपको बड़ा नुकसान हो जाता। इसी तरीके से एक स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी क्या होती है मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई शाम के समय, पहली बात, मार्केट सुबह 9 बजे चालू होती है, ठीक है, ध्यान से समझना, शाम को 5 बजे तक चलती है। चलो, अब बात आती है, ये तो चला केवल हमारे अकाउंट के ऊपर, जैसे जीरोधा हो गया उसके ऊपर। बट अगर मैं बोलूं कि 24x5 डेज, ठीक है, मार्केट ट्रेडिंग व्यू पे चलती है, ट्रेडिंग व्यू पर मार्केट चल रही है, तो हमें किस चीज को फॉलो करना है? हमें फॉलो ट्रेडिंग व्यू को करना है, नॉट जीरोधा। बिकॉज जीरोधा के ऊपर आपको केवल एक छोटा सा चार्ट मिलता है, और वहां पर अगर आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऐसी ऐसी चीजें काउंट करने की कोशिश भी करोगे, सो वो सही रास्ता है ही नहीं, उस पर जाने की कोई खास जरूरत नहीं है, केवल एंट्री और एग्जिट करने का पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना। अब हमने ट्रेडिंग व्यू पे देखा, तो ट्रेडिंग व्यू पे क्या चीजें हमें पता लग रही है, ध्यान से समझना कि ट्रेडिंग व्यू पे जब हम छोड़ के जाते हैं शाम को 5 बजे, सुबह 9 से चला और शाम को 5 बजे यहाँ पे बंद हो गया, बट इसके बाद में भी तो 6 बजे, 7 बजे रात को पूरा मार्केट चल रहा है, और सुबह 8 बजे कहीं पे जाके, सॉरी, सुबह 9 बजे कहीं पर जाकर मार्केट ओपन होने वाला है। तो अब यहां का जो प्राइस था और यहां का जो प्राइस था, वो जो प्राइस डिफरेंस आता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, काफी सारे जो ट्रेडर होते हैं ना, वो मार्केट ऑर्डर लगाकर रखते हैं।
उनको या तो नॉलेज नहीं है या फिर वो बड़े प्लेयर होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कहना है हमें तुरंत एंट्री करनी है क्योंकि ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उस कंडीशन में सुबह 9 बजे जब बहुत सारे ट्रेडर मार्केट ऑर्डर में एंट्री करते हैं, तो काफी सारे स्मार्ट ट्रेडर क्या होते हैं, वो एक चीज करके रखते हैं कि मान लो कि सुबह सुबह यहाँ पे खुलना है, मुझे दिख गया, मैंने ट्रेडिंग व्यू से कैलकुलेशन कर ली कि सुबह 9 बजे मार्केट यहाँ पर खुलनी चाहिए। सो अब कुछ लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर लगा के रख देंगे ऊपर 50 पैसे ऊपर का कि सेलिंग का, ठीक है, और 50 पैसे नीचे बाइंग का। अब इन लोगों ने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, इट्स गुड, अच्छी बात है। जैसे ही कोई बड़ी मूवमेंट बड़ा प्लेयर एंट्री करेगा तो कॉमन सी बात है यहां पर बहुत सारे ना, कह सकते हो सेलर अवेलेबल नहीं होते इस पर्टिकुलर जगह पर। अगर वो कहेगा मुझे सेल करना है तुरंत बहुत सारी क्वांटिटी, तो क्या होता है बहुत सारे सेलर अवेलेबल नहीं होते। तो आपने अगर यहाँ पे कह दो 500 क्वांटिटी सेल करने के लिए लगाई हुई है, तो तुरंत आपका यहाँ पे ऑर्डर एकदम एग्जीक्यूट हो जाता है। होने के बाद में वापस जिस वैल्यू पे उसको आना चाहिए वो थोड़ी देर में ही नीचे की तरफ आना चालू हो जाता है और आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से जब नीचे की बात आती है, कोई बड़ा प्लेयर बाय करना चाहता है ठीक 9 बजे सुबह सुबह, मान लो उसने अपना बिजनेस है, वो हेज पोजीशन बनाना चाहता है तुरंत इंडियन मार्केट के अंदर, तो वो क्या करेगा, सुबह बाय का ऑर्डर डालेगा, मान लो 5,000 क्वांटिटी, 3,000 क्वांटिटी। तो इतने सारे बायर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते कि भाई वो बाय करना चाहता है तो इन सब से वो बाय कर पाए। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका नीचे का बाय का जो ऑर्डर होगा, जो आपने डाला है कि भाई मुझे यहाँ पे बेचना है अपना, सो वो चीजें की जा सकती हैं। तो ये है काम करने का तरीका उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो इस कारण आपको स्टॉप लॉस की कोई खास जरूरत नहीं है। अपना डाटा देखो एनएससी के ऊपर एंड मेटा ऐप के ऊपर, मेटा ऐप डॉट नेट, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल चार्ट दिखाई देगा जैसे यूएसडी, जीबीपी, यूरो, जेपीवाई एंड काफ़ी अदर करेंसीज होती हैं जो कि फॉरेक्स मार्केट के लिए यूज़ होती हैं, जो मैं आपको बताना आई थिंक सही नहीं समझूंगा, वो आपको पता ही है क्यों। सो ये सारी चीज़ें यूज़ करो एंड ईजिली ट्रेड करते रहो। हमेशा ध्यान रखना कि बाय साइड पर अगर आप ट्रेंड के साथ हो यूएसडी एनआर पे तो आप सेफ हो। जैसे जीबीपी इज इन डाउन ट्रेंड, जेपीवाई इज इन डाउन ट्रेंड, आप कहीं गया तो मूवमेंट ऊपर दिखा रहा है मेरे भाई, 5 मिनट या फिर छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो दिखेगी ना। उसको बड़े टाइम फ्रेम पे करो तो आपको पता लगेगा कि उनके साथ क्या कंडीशंस चल रही हैं। क्लियर? सो इस तरीके से आप ध्यान दो कि कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें होनी है, देन आपको पता लग जाएगा। आप यहाँ पे देखो 1 मंथ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसका कोई सपोर्ट जोन दिख रहा है, यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन है या कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे? अगर आप 1 मंथ पे देखेंगे, यूरो के अंदर देखें, देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक गया है। और ऐसा नहीं कि वो नीचे नहीं आ सकता, नीचे आने पे किसी ने रोक नहीं लगा रही है उसको, ठीक है। जेपीवाई की बात करें तो पूरा बर्बाद पड़ा हुआ है, नीचे ही पड़ा हुआ है। सो अपने कॉमन सेंस से काम करो एंड इजीली प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करो विदाउट यूजिंग एनी, विदाउट यूजिंग एनी स्टॉप लॉस, ठीक है। अपने कम फंड से काम करो, दिक्कत की बात नहीं है, स्टॉप लॉस की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, रुको। जब मैं ट्रेड डालता हूं तो करता क्या हूं, मान लो मुझे दिखाई दिया कि भाई ये मेरा लेवल है, अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 82, मैं कहता हूं भाई 81.75 पर जब आ जाएगा तब मैं इसको बाय करना चाहता हूं। अब ऐसा तो नहीं कि मैं जब मैं आया लैपटॉप मैंने ओपन किया मुंह खोल कर देखा तभी मतलब वो प्राइस मुझे मिल जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा। अब लिमिट ऑर्डर लगाने का फायदा क्या हुआ, अब मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया, मैं अपने दूसरे काम में बिजी हो गया, मैं दूसरी चीजें कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक ही चीजें फोकस नहीं करता हूँ, मैं मल्टीपल चीजें और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ भाई देखो मेरा बाय हो इस प्राइस पे तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं, सही, कोई दिक्कत की बात नहीं, जबरदस्ती थोड़ा ही ना है। सो बाय हुआ, इट्स गुड। अब होने के बाद मुझे नोटिफिकेशन आया फोन में बाय हो गया, अब मैं क्या करूंगा, उस पर लिमिट ऑर्डर एक और लगा दूंगा कि भाई ये मेरा ऊपर की तरफ टारगेट है। अब वो टारगेट अचीव दिन में हो गया तो भाई उसको इंट्राडे बोला जाता है, नहीं हुआ 2 दिन बाद 4 दिन बाद हुआ तो उसको कह सकते हो कि भाई वो डिलीवरी में ट्रेड हो गई। सो इस तरीके से काम होता है। यही कारण है कि मैं लाइव नहीं बैठता, वरना देखो यार इंटरनेट मेरे पास में भी है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं इंटरनेट पे शो करने में, बट मुद्दा वो है कि पता कैसे लगेगा कि ये अब यहाँ पे आएगा और मैं किस टाइम लाइव आके बैठूंगा। क्या सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक बैठा रहूं लाइव, तो ये तो सही नहीं होगा, आप देख पाओगे इतनी बड़ी वीडियो, तो ये मुद्दा आ जाता है। इसलिए हमें फोकस करना है किस चीज पे, क्वालिटी पे, कि भाई कैसे हमने किया, सिंपल चीजें इंप्लीमेंट करके काम किया। अभी देखो सुबह के 5 साढ़े 5 बजे हैं एंड मैं आराम से काम करूंगा, काम करने के बाद मुझे पता है लेवल कहाँ पर है, तो मैं लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। बैठने के बाद में बस लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जबरदस्ती ट्रेड करने का मेरा कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। सो ट्रेड बनी तो बनी, नहीं बनी तो नहीं बनी, बिजनेस में ऐसे ही होता है। आपको साल भर की कमाई हो सकता है 2 मंथ में हो जाए, ये मैंने कहीं पे लाइन सुनी थी आई थिंक, 2 मंथ में हो जाए, बट आपको जो बाकी के 10 महीने है ना उनमें वो 2 मंथ में कमाया हुआ पैसा बचाना होता है। ये बात बिल्कुल सच
काउंट होती है। तो हमें भी वही चीज़ फोकस करनी है कि पैसा आए जाए ना तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाए। सो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। अगर किसी को भी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो मेरा नंबर है 8077 521 043। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हाई करके मैसेज भेज सकते हो, आपका नंबर व्हाट्सएप पे सेव कर लिया जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटस में लगाता रहता हूँ फॉर करेंसी ट्रेडिंग, आप चाहें तो वो इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। बाकी किसी को किसी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है जिसमें आप मल्टीपल चॉइसेस फिल कर सकते हैं कि मुझे ये आपसे हेल्प चाहिए। तो मेरी सपोर्ट टीम या मैं बहुत ही ईजी वे में आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे पूछ कर कि सर आप अवेलेबल हैं क्या, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और एक अच्छा सा नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। सो चलते हैं।